तो नमस्कार दोस्तों। हम तो जानते ही हैं कि किसी भी कंपनी के एनालिसिस करने में ये जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं ये कंपनियों के बीच कंपैरिजन करने में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करेंगे जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है क्या। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन जो रेशियो है ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें ये बताती है कि एक कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू पर कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और इसे जनरली परसेंट में शो किया जाता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के साथ देखें तो मान लीजिए एक कंपनी है ए और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो है 20%। यानी कि कंपनी ए अपने टोटल रेवेन्यू पर 20% का जो है नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। मान लीजिए कंपनी ए का जो टोटल रेवेन्यू है वो है 100 करोड़ और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो है 20%। यानी कि 20 करोड़ का जो है कंपनी नेट प्रॉफिट बना पा रही है अपने टोटल रेवेन्यू पर। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इस नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि इसके फॉर्मूला के बारे में। तो अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के फॉर्मूले की तो वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इनटू 100। यहाँ पर जो ये नेट इनकम है जिसे नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है वो है कंपनी के साल भर के कमाए हुए प्रॉफिट, और ये जो रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू वो है कंपनी ने उस साल में कितने रुपीस का प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का सेल किया है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के साथ देखें तो मान लीजिए एक कंपनी है एम और इस कंपनी के अगर हम नेट इनकम और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का मान लीजिए नेट इनकम जो है वो है 100 करोड़ और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू वो है 1000 करोड़। और अगर हम इस कंपनी के हम नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो को निकालने जाएंगे तो वो होगा नेट इनकम 100 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू 1000 करोड़ इनटू 100 यानी कि 10%। यानी कि कंपनी एम जो इसका जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो रेशियो है वो है 10%। यानी कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू पर 10% का जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। दोस्तों ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है इसे ज़्यादातर एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनियों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम मान लीजिए एक सेम इंडस्ट्री के 4 कंपनी है ए बी सी और डी, और अगर हम इन सारों कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की बात करें तो मान लीजिए ए का है 10%, बी का है 12%, सी का मान लीजिए है 8% और डी का मान लीजिए 16%। यानी कि कंपनी डी का जो है जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि कंपनी डी अपने टोटल रेवेन्यू पर सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट बना पा रही है। वही कंपनी सी का जो है सबसे कम नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है। यानी कि कंपनी सी सबसे कम अपने टोटल रेवेन्यू पर प्रॉफिट बना पा रही है। और ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो कुछ कारणों से ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें पहले कारण का तो वो हो सकता है या तो कंपनी अपने बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ज़्यादा प्राइस में बेच रही हो, या फिर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो उसके बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले कम हो। और इसीलिए जिन भी कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो एक लंबे समय से ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपने कंपेटिटर्स, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसे कंपनीज का जो है ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।